कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सोमवार 19 तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। कई कहते हैं आवाज नहीं आती है, आवाज आ रही है सबके पास नहीं? हाँ, कुंती माता कल कह रही थी आवाज नहीं आती बिल्कुल में। अब आ रही है? ऐसे ही सेटिंग रखो फिर इसकी। तो सबका स्वागत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत विरहू नाम के भक्त को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा है, उसमें से ये शिक्षा है। सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है, क्योंकि यह कष्ट देने के लिए बना है, किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। तो बड़ी सुंदर शिक्षा है। आजकल प्रभुपाद कृपा से गौर कथा चल रही है, उनकी शिक्षाओं पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, फिर भी उनकी कृपा से थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव, कभी सुख कभी दुख। बचपन से हम यौवन अवस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु, कई परिस्थितियाँ आती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। बच्चे को भी शुरू से भक्ति सिखानी चाहिए, जब से उसको होश आए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है। अंग्रेजी में कहा है कि दिस मटेरियल बॉडी, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए बैड बार्गेन एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर, ये संसार बुरा सौदा, अच्छा नहीं है, पर इस बुरे सौदे का हमें अच्छा इस्तेमाल करना सीखना है। तो कैसे सीख पाएंगे? गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि यह कष्ट देने के लिए ही बना है। ये शरीर, याद रखो, इसमें सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। ये शरीर कष्ट देने के लिए बना, हमको, आत्मा को कष्ट देने के लिए बना है। किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इस बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अच्छा इस्तेमाल ये है, इसका अर्थ है कि बिना, अनुवादक ने ठहरे, सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। बिना रुके, बिना किसी हिचक के कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए हमको। तो याद रखो इन बातों को प्रभुपाद जी की। ये शरीर बुरा सौदा है, इसका अच्छा इस्तेमाल करना सीखना है, और इसका अच्छा इस्तेमाल कृष्ण की भक्ति है। इसके अलावा हम जो कुछ भी और करते हैं वो हमारी बेसमझी है, और इस शरीर का दुरुपयोग है, और परिणाम उसका बेकार है। अभी जैसे हम पूछते हैं बच्चों का, कभी कभी, एक बार हमने बच्चों को पूछा, भाई क्या बनना चाहते हो तुम? बहुत सारों ने कहा भक्त बनना चाहते हैं। एक कहते नहीं, मैं ब्लैक कमांडो बनना चाहता हूं। उसकी ये भावना, ये मनों में हमारी जो भावना है। पहले ऐसा था कि बच्चों को गुरुकुल में गुरु के पास भेज दिया जाता था। राम भगवान भी गुरुकुल में गए, कृष्ण भगवान भी गए, चैतन्य भगवान भी गुरुकुल में गए, सारे अवतार गुरुकुलों में गए।
और गुरु उनको निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं गुरु रखते थे, उनको शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा होती थी? आत्मा और परमात्मा की। और वो शुरू से, जब बचपन से ऐसा होता था, तो बड़ा होकर वो, अगर वो गृहस्थी भी बनता था, जैसे आत्मा परमात्मा की शिक्षा है, तो अच्छा गृहस्थी बनता था। प्रायः जो है विरागी त्यागी बनते थे। देखो हमारे ऋषि मुनि सभी गृहस्थी थे, लेकिन वो गृहस्थी इसलिए नहीं बनते थे कि हमने इंद्रियों का तर्पण करना है, विषयों को भोगना है, नहीं। वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करते थे। तो ये हमारी सभ्यता है। और कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है, और प्रभुपाद कृपा से पुनः इस संस्कृति को फैलाना है सारे संसार में। सारी दुनिया में इसकी आवश्यकता है। लोगों को पता नहीं है कि अगर हम शरीर के द्वारा भक्ति नहीं करते तो हमें नरकों में सड़ना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने सबको पता करवा दिया। उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। भक्ति आत्मा का विषय है, कृष्ण का विषय नहीं है। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक मुसलमान भक्त हुए हैं नज़ीर, उन्होंने भगवान का बालपन वर्णन किया है। मुसलमान है, नाम उनका भजन में भी उन्होंने लिखा है नज़ीर। भगवान के लिए क्या कह रहे हैं, कृष्ण के लिए। उनकी समझ देखो कितनी ऊंची है। वो कह रहे हैं, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। कहने में भगवान नंद और जसोदा के बेटे थे। बरनाम वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वो खुद ही माता है, खुद ही पिता है। कहने को भगवान। ये भक्त जब कोई बन जाता है ना, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उसकी समझ अच्छी हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही सभी लोगों को भक्ति में लगा दिया। बहुत सारे मुसलमान भक्त हैं प्रभुपाद जी के, और बड़े अच्छे भक्त हैं, अच्छी तरह से भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो ये भक्ति ही जीवन है। और ये शरीर बुरा सौदा है, इसका अच्छा इस्तेमाल करना सीखना है, और अच्छा इस्तेमाल श्री कृष्ण की भक्ति है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण भक्ति के देने वाले शिला प्रभुपाद की जय। हम श्रीमान विरोचन दास जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी ट्रैवलिंग के लिए ये शिला प्रभुपाद शिक्षामृत बड़ा सुंदर बना के जो है इकट्ठा कर दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। कृष्ण आप पर कृपा करें। हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ साथ में, ये भी अच्छा है। तो आओ, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनको याद करें बड़े प्रेम से। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय श्री कृष्ण, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री कृष्ण
चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। कृपा करी सबे में अधम पतिता जन ना करी हाँ घृणा। अधम पतिता जन ना करी हाँ। देखो कैसा हमारा भाव होना चाहिए, क्या हमें सीखना चाहिए, ये वैष्णव सिखाते हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर कोई वो भीख मांगने वाले घर से नहीं थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, लेकिन कोई रुचि नहीं राजसी सुख भोग में, एक ही रुचि चैतन्य चरण। तो ऐसे महान आत्माएं, उनके चरण चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। उनके भजनों को वेद शास्त्र कहा है, उनके भजनों में इतनी शिक्षा है। वही नरोत्तम ठाकुर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे अद्वैत चंद्र, ये समस्त गौर भक्त वृंद, आप सबकी जय हो, सबकी जय हो, सबकी कृपा चाहिए। अभी बोलना पड़ता है बीच में। एक संप्रदाय है स्वाध्याय, वो उनका क्या मान्यता है, वो कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, गीता का प्रचार करते हैं वो। मुझे एक बार उनके कुछ लोगों से भेंट मेरी, उधर हम कोलकाता मंदिर में थे तो सुबह सैर करने गए थे, तो वहाँ वो मिले हमको। वहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं, कहते गुरु दलाल है भगवान। और भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, लेकिन वो गीता के प्रचारक कहते हैं गुरु नहीं चाहिए। तो ये लोगों की मन गढ़ंत जो बातें हैं ना, ये सब बेकार है। तो भगवान ने खुद कहा कि मेरे भक्तों की शरण में जाओ। 3 अध्याय के 34वें श्लोक में, 3रा अध्याय है, तद्विधि प्रणिपाते न। तो ढीला बसे विरोचनिया हो तो एकदम वो श्लोक निकालता है। तुम्हें लानी चाहिए ना, विरोचन कहाँ है? वो 1 मिनट में निकाल के दे देता है वो। ये बड़ा कौन सा है? 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ। तो लोग बदल देते हैं उनको। और महाप्रभु ने भी यही कहा कि गुरु के पास जाओ। और उन्होंने बड़ा शिष्टाचार, अगर उनके गुरु का गुरु भाई आ गया, भगवान ने दंडवत किया उनको। भगवान अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने ये कहा है कि सबकी शरण, सबकी कृपा हमको चाहिए। सबकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिलेगी। तो कलयुग में अनर्गल प्रचार हो रहे हैं, जिससे लोग बेचारे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बड़ा शुक्र है कृष्ण भगवान का, ऐसे महात्मा, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव भगवान ने भेज दी। अभी अभी थोड़े समय पहले ही, कुछ सैकड़ों साल पहले नहीं, थोड़े समय पहले। और जिन्होंने ये भगीरथी कार्य करके दिखा दिया। तो नित्यानंद भगवान जो आदि गुरु हैं, वो भी कहते हैं गौर भगवान के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। तो शिक्षा ये है कि हमें सबकी कृपा चाहिए। नरोत्तम ठाकुर ये शिक्षा दे रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे अद्वैत चंद्र और समस्त गौर भक्त, जितने गौर भक्त वृंद हैं, मेरे पर कृपा करो। कृपा करी सबे मेली, मिल करके करो करुणा। अधम पतिता जने ना करी घृणा। मैं बड़ा अधम पतित हूँ, मेरे से घृणा नहीं करना। बड़ी शिक्षा है, ये शिक्षा हमने लेनी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बड़े महान हैं। अगर हम विनम्र बन जाएंगे ना, वही जीवन है। ये अहंकार जो है,
नरक का द्वार है, इसको याद रखो। और अपनी जांच करो, निरीक्षण करो कि मेरे अंदर कितना अहंकार भरा है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। ये अहंकार जब तक जीवन है, इसको अगर हमने वैष्णवों की कृपा से, संतों की कृपा से, आदि गुरु नित्यानंद भगवान की कृपा से अगर इसको बाहर निकाल के नहीं फेंका और अहंकार की अवस्था में शरीर से आत्मा निकल गई तो भैया दुर्गति है, याद रखो। तो संत किसी की दुर्गति नहीं चाहते। तो नरोत्तम ठाकुर भी ऐसे महान संत हैं, कहते हैं सब मेरे पर कृपा करो, मुझ अधमपति से घृणा नहीं करना। आगे बहुत कुछ भजन में कहा है। तो इन शुद्ध भक्तों के माध्यम से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। जो प्रोफेशनल लोगों की प्रार्थना है वो भी है, वो नहीं स्वीकार, उसमें भाव नहीं है पीछे। भाव का होना बड़ा जरूरी है। तो आज 21वें दिन की कथा है। 21वें दिन की कथा, लक्ष्मीपति के घर भोजन। एक बार नीलाचल में कोई महाप्रभु को भोजन का निमंत्रण देने आया। उन्होंने कहा मेरा यह नियम है कि जो लक्ष्मीपति नहीं है उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। एक बड़े विचारने की बात, लक्ष्मीपति नहीं है जो, उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। निराश हो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं तो लक्ष्मीपति छोड़ो, मैं तो सहस्रपति भी नहीं हूँ, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है। ये बड़ी एक विचारने की बात है, ये हमें ध्यान में रखनी है। शिक्षा बहुत बड़ी प्रसंग में। मैं तो सैकड़ों, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, सहस्र भी नहीं। तब महाप्रभु ने हंसकर कहा मैं उसको लक्ष्मीपति कहता हूं जो नित्य 1 लाख जप करता है, यानी कि 64 वाला। ये मैं केवल लोगों को कहता हूं। तो ये गरीब व्यक्ति था जो आया भगवान को आमंत्रण देने के लिए। वह व्यक्ति 1 लाख नाम जप रोज करता था, इसलिए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। गरीब आदमी है भगवान मंत्र। तो ये याद रखो, सभी जितना जप हो धीरे धीरे बढ़ाओ। 1 लाख नाम तो करना ही चाहिए, पर मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। नाम तो जप रहे हैं, मैकेनिकली जप लिया लेकिन कोई असर कुछ नहीं हुआ। बुरे विचार बनने ही देखना है, अपना निरीक्षण भी करना है भाई मैं नाम ठीक तरह से जप रहा हूँ या नहीं। मेरे अंदर दूसरों के दोष तो नहीं मेरे मन में घूम रहे, बुराइयां तो नहीं घूम रही। अरे बुराइयां हैं सब जगह, अपनी बुराइयों को हमने देखना है, उनको निकालना है। लेकिन ये भी बुराई एक है, दूसरों के बुराइयां हम में घूमती हैं और मेरे गुण में बड़ा महान हूँ, ये दोष है, अच्छा नहीं। तब से यह नियम हो गया कि महाप्रभु उसी के यहाँ निमंत्रण पर जाते हैं जो नित्य 1 लाख नाम जप करता। ये याद रखो, भगवान उसी के घर भोजन करने जाते थे। यह देख बहुत सारे लोग 1 लाख नाम जप करने लगे। बहुत सारे लोगों को प्रचार हो गया। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। हरि नाम को महाप्रभु ने वैष्णवता की कसौटी बताया। उन्होंने कहा कि जिसके मुख से एक बार भी हरि नाम निकले उसे वैष्णव जानना चाहिए। जो निरंतर हरि नाम जपता हो उसे श्रेष्ठ वैष्णव, जो निरंतर और श्रेष्ठ वैष्णव जानना चाहिए। और जिसके दर्शन मात्र से हरि नाम का स्फुरन हो उसे वैष्णव प्रधान या श्रेष्ठतम वैष्णव जानना चाहिए। ये भी एक बड़ी विचारने की बात गौर भगवान ने कही है।
बोलो पतित पावन गौर भगवान की। वास्तव में इसी कलयुग में हरिनाम ही साधन है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। साधन केवल हरिनाम और कुछ नहीं, याद रखो। भगवत प्राप्ति नाम जपने से होगी बस। पर निस्सपराध नाम जपना, आगे शायद भगवान वर्णन करेंगे। कलयुग में भजन करना यही तपस्या है। भजन क्या करना है? नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। तो बस ध्यान रखो महाप्रभु की बातों का। गौर भगवान की ये बातें बड़ी, कलयुग के अवतार गौर हैं, गौर भगवान हैं। यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। एक परम वैष्णव वासुदेव घोष ठाकुर कह रहे हैं, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, हमको बेचारे कितने विनम्र हैं जाओ के उच्च कोटि के वैष्णव। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ करके, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वो ही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। कोई भेद नहीं रखना मन में। भेद मन मलिन होने के कारण आते हैं, भेदभाव आते हैं, लेकिन नाम जब शुद्ध होगा सारे भेदभाव भाग जाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद आमोग का उद्धार। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे ज्ञान मार्गी थे, महाप्रभु की कृपा से बड़े भक्त बन गए हैं। उनका दामाद था अमोघ, उसका उद्धार भगवान ने किया था। इसलिए भक्तों से जुड़े रहने से ही हमारा कल्याण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा बहुत आग्रह करने पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारे। अपनी पत्नी शठीर के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने नाना प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाए। रसोई के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के 2 कमरे थे, जिनमें से एक में शालिग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था। दूसरा कमरा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। यह कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य ने अभी नया बनवाया था। इस कमरे में बाहर से आने के लिए केवल एक दरवाजा था और दूसरा रसोई के साथ लगा था। जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पांव धो चुके तो महाप्रभु दोपहर का भोजन करने के लिए प्रविष्ट हुए और इतने सारे व्यंजनों को देखकर विस्मित हो गए गौर भगवान और बोले, यहाँ इतना भोजन है कि उसे खा पाना असंभव है। इतना ढेर लगाए, सबको प्रेम से बनाया, बहुत सुंदर। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप कितना खा सकते हैं। वो जाने भगवान है कुछ भी, कितना खा सकते हैं। जगन्नाथपुरी में दिन भर में आप कम से कम 52 बार भोजन करते हैं। 52 बार भगवान भोजन करते हैं और एक बार में आप प्रसाद से भरी सैकड़ों बाल्टियां ग्रहण करते हैं। द्वारका में, द्वारका का उदाहरण दे रहे हैं भट्टाचार्य जी महाराज। आपके 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं द्वारका में। वहां 18 माताएं, अनेक मित्र तथा यदुवंश के अनेक संबंधी भी हैं। वृंदावन में भी आपके ताऊ, चाचा,
मामा, फूफा तथा अनेक ग्वाले हैं। वहां गोप मित्र भी हैं और आप उन सब के घरों में प्रातः और सायंकाल 2 बार भोजन करते हैं। एक ही तो भगवान सब जगह खाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आपने गोवर्धन पूजा के अवसर पर जितने ढेरों चावल खाए थे उसकी तुलना में यह अल्प मात्र एक कोर भी नहीं है, एक ग्रास भी नहीं है। कहाँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ मैं एक क्षुद्रतम जीव, मैं छोटा सा जीव हूं। भट्टाचार्य अपने आप को कह रहे हैं परम विद्वान भक्त बन गए हैं अभी। अतएव आप मेरे घर में अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण कीजिए। यह सुनकर महाप्रभु हंसने लगे, गौर भगवान हंसने लगे, बोलो गौर भगवान की जय। और खाने के लिए बैठ गए भगवान। अभी चुप, भगवान ने कुछ नहीं कहा। भट्टाचार्य ने अति प्रसन्न होकर सबसे पहले उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। जगन्नाथ जी के प्रसाद को भगवान बड़ा पसंद करते थे। उसी समय भट्टाचार्य की पुत्री छाठी, उनकी बेटी छाठी थी, छाठी का पति अर्थात उनका जमाता अमोघ आया। यद्यपि वह उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा था किंतु वह निंदक था। ब्राह्मण कुल में तो निंदा करता था सबकी, वो बड़ा दुष्ट था अमोघ। याद रखो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर निंदा करना जो है महापाप है। किसी को भी निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमोघ जी की बीमारी थी कि वो निंदा करते थे। अमोघ चाहता था कि महाप्रभु को भोजन करते देखे, किंतु उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। दुष्ट था वो। भट्टाचार्य दरवाजे पर लाठी लेकर, डंडा लेकर अपने घर की रखवाली करते रहे, किंतु ज्यों ही भट्टाचार्य प्रसाद वितरण करने लगे और थोड़े असावधान हुए, सावधानी थोड़ी घटी, त्यों ही अमोघ भीतर आ गया, दुष्ट अंदर आ गया। भोजन की मात्रा देखकर वह निंदा करने लगा। इतना भोजन तो 10-12 लोगों को तुष्ट कर सकता है, लेकिन यह सन्यासी तो अकेले ही इतना सारा खा रहा है। जब अमोघ ने यह कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसकी ओर घूर कर देखा। भट्टाचार्य का रुख देखकर अमोघ तुरंत वहां से भाग गया। भट्टाचार्य लाठी लिए उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़े, अपने जामाता को, दामाद को, किंतु अमोघ इतनी तेजी से निकल भागा कि भट्टाचार्य उसे पकड़ ना पाए, भाग गया। तब भट्टाचार्य अपने दामाद को गाली देने लगे और श्राप देने लगे। जब भट्टाचार्य लौटे, उन्होंने देखा कि महाप्रभु उनके द्वारा की गई अमोघ की आलोचना सुनकर हंस रहे थे, भगवान हंस रहे थे। जब भट्टाचार्य की पत्नी शठीर, भट्टाचार्य की पत्नी का नाम शाठीर था, कि माता ने, पत्नी शाठीर की माता ने इस घटना को सुना तो मैं यह कहकर तुरंत अपना सिर तथा छाती पीटने लगी। वो बेचारी रोने लग पड़ी माता। यह शाठी को विधवा हो जाने दो, मेरी बेटी का मेरे हस्बैंड मर जाए, ये विधवा हो जाए मेरी बेटी। पति पंक्ति लिखा, क्या लिखा? पंक्ति, पति पंक्ति है। पति पत्नी दोनों के शोक को देखकर, यहां ये होना समझो मिस्टेक है, शोक को देखकर महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दिलाने का प्रयास किया। महाप्रभु ने
दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रसाद ग्रहण किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुए, तुष्ट हो गए भगवान। जब महाप्रभु खा चुके तो भट्टाचार्य ने उनके मुंह, हाथ तथा पांव धुलाए और उन्हें सुगंधित मसाले, तुलसी, मंजरियाँ, लवंग तथा इलायची खाने को दी। फिर भट्टाचार्य ने महाप्रभु को फूलमाला पहनाई और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया। नमस्कार करने के बाद भट्टाचार्य ने विनय पूर्वक इस प्रकार निवेदन किया, मैं आपको अपने घर आपकी निंदा कराने के लिए ही लाया। यह बहुत बड़ा अपराध है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दामोदर ने निंदा कर दी भगवान की। महाप्रभु ने कहा, अमोघ ने जो कुछ कहा वह सही है, अतएव यह निंदा नहीं है, इसमें आपका क्या अपराध है। यह कहकर महाप्रभु वहां से चलकर अपने घर वापस आए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी उनके साथ साथ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के श्री चरणों पर गिरकर आत्म निंदा आत्मग्लानि होना, आत्म निंदा में अनेक बातें कही। तब महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और उन्हें घर वापस भेज दिया। अपने घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने साठी की माता से परामर्श किया। फिर अपनी निंदा करते हुए वे इस प्रकार बोले, जिस व्यक्ति ने महाप्रभु की निंदा की, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उससे पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है। उसको मार देना चाहिए, अपने दामाद को जो भगवान की निंदा करे उसको जान से मार देना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, अथवा यदि मैं अपने प्राण त्यागता हूं तो इस पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इसका प्रायश्चित हो सकता है। तो इस पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु इसमें से दोनों विचार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों शरीर ब्राह्मणों के हैं। इसके बजाय मैं उस निंदक का अब फिर कभी मुंह नहीं देखूं, मैं उसका परित्याग कर रहा हूं। अपने दामाद का बोला, मैं उसका मुंह ना देखूं, उसका मैं परित्याग कर रहा हूं। भट्टाचार्य का ये भाव भगवान के प्रति है और उससे संबंध तोड़ रहा हूं। अब मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। मेरी पुत्री छाठी से कहो कि वह अपने पति से संबंध तोड़ ले, क्योंकि वह पतित हो चुका है। भगवान की निंदा उसने की, दुष्ट ने। जब पति पतित हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उससे संबंध विच्छेद कर ले। ये भी समझने की बात है। पति अगर बेकार तो स्त्री को छोड़ देना चाहिए, उसको संबंध तोड़ दे। उस रात सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ भाग गया और प्रातः होते ही वह हैजे से ग्रस्त हो गया। रात को तो भाग गया, दूसरे दिन उसको हैजा हो गया। हैजे अपराध हैजा हो गया और प्रातः होते ही वह हैजे से ग्रस्त हो गया। जब भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघ हैजे से मर रहा है तो उन्होंने सोचा, यह देव की कृपा है कि जो मैं करना चाह रहा हूं वही हो रहा है। बोलो भट्टाचार्य जी महाराज की। उधर गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु से मिलने गए तो उनके पूछने पर गोपीनाथ आचार्य जो हैं वो भट्टाचार्य जी के साले हैं। महाप्रभु
से मिलने गए तो उनके पूछने पर आचार्य ने बतलाया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर हैं, कुछ नहीं खा रहे बेचारे, और उनका दामाद हैजे से मर रहा है। ज्यों ही महाप्रभु ने सुना कि अमोघ मरणासन है, वह तुरंत जल्दी जल्दी उसके पास दौड़ गए। देखो हमारे भगवान गौर हरि की जय हो। फिर अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर वह इस प्रकार बोले, मर रहा है, बेहोश है अमोघ। भगवान ने उसकी छाती पर हाथ रख के कहा, क्या कहा उन्होंने? ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, जो ब्राह्मण है ना उसका हृदय शुद्ध होता है। अतः श्री कृष्ण के वास करने के लिए यह उपयुक्त स्थान होता है। ब्राह्मण का हृदय कृष्ण के वास करने के लिए उपयुक्त स्थान है। उसमें तुमने ईर्ष्या रूपी चंडाल को भी स्थान क्यों दिया? अमोघ का ईर्ष्या जो है, ये चंडाल, ये भगवान के हृदय के लिए उपयुक्त स्थान है। ईर्ष्या रूपी चंडाल को तूने स्थान क्यों दिया? इसी के कारण तुमने अपने अत्यंत पवित्र स्थान हृदय को भी दूषित कर दिया है। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तुम्हारा सारा कल्मश धुल चुका है। जब मनुष्य के हृदय का सारा कल्मश धुल जाता है, तब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। देखो जब तक गंदगी है ना, तो फिर अच्छी तरह कीर्तन नहीं होता। हृदय का कल्मश जब धुलता है तो अच्छी तरह से कीर्तन किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जब तक हृदय का कल्मश धुलता नहीं, ये भगवत वाक्य हैं सारे, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। जब मनुष्य के हृदय का सारा कल्मश गंदगी धुल जाती है, तब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, तभी अच्छा कीर्तन हो सकता है। अभी जो बोलते नहीं, जिनको बार बार कहना पड़ता है बोलने के लिए, इसका मतलब उनके हृदय का कल्मश नहीं धुला अभी तक, हृदय में अभी गंदगी है। तो अतएव हे अमोघ, तुम उठो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। ये महाप्रभु कह रहे हैं अमोघ को। यदि तुम ऐसा करोगे तो श्री कृष्ण अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। महाप्रभु की वाणी सुनकर तथा उनका स्पर्श पाकर मरणशैया पर पड़ा अमोघ उठ खड़ा हो गया। अब देखो भगवान की कृपा देखो, और श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। इस तरह मैं प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। अमोघ महाप्रभु के श्री चरण कमलों पर गिर पड़ा और विनीत भाव से बोला, हे दयामय महाप्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें।
अमोघ ने ना केवल महाप्रभु से क्षमादान मांगा, अपितु वह यह कहकर अपने गालों को पीटने लगा। पीटने चपत मार रहा है, बार बार लगाने लगा, मैंने इस मुंह से आपकी निंदा की है। अमोघ अपने गालों पर तब तक चपत लगाता रहा जब तक उसके गाल सूज गए उसके गाल। अंत में गोपीनाथाचार्य ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोका। इसके बाद महाप्रभु ने उसके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श करते हुए उसे यह कहकर शांत किया। भगवान ने क्या कहा? तुम मेरे स्नेह पात्र हो क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। भगवान के स्नेह पात्र बन गया महादुष्ट निंदक, क्योंकि वो सार्वभौम जी का दामाद है। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान की बड़ी कृपा है सार्वभौम पर। यहां तक कि उनके दास दासियां तथा उनका कुत्ता भी, सार्वभौम जी का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। तो भला उनके संबंधियों के विषय में क्या कहूं? अरे अमोघ, अब तुम सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और आगे कोई अपराध ना करना। अमोघ को इस तरह उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर गए। महाप्रभु को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। महाप्रभु ने भी उनका आलिंगन किया और फिर बैठ गए। महाप्रभु ने यह कहकर सार्वभौम को शांत किया, आखिर आपका दामाद अमोघ एक बच्चा है, भगवान कह रहे हैं। अतः इसमें उसका क्या दोष? आप क्यों उपवास कर रहे हो और गुस्सा क्यों कर रहे हो? उठो और स्नान करो, फिर जाकर जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करो, तब लौटकर अपना भोजन करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। तो महाप्रभु ने जो है ये सार्वभौम को कहा और वो बेचारे दुखी हो गए जब उनके दामाद ने भगवान की आलोचना की कि सन्यासी इतना खाता है 12 आदमी का भोजन। वो क्या समझे, भक्त नहीं था, दुष्ट प्रकृति थी, आलोचना करने वाला था वो। ये जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं ना, चाहे कोई है, उनकी सदगति नहीं होती, उनकी दुर्गति होती है, याद रखो। जो तो देखो, लेकिन अमोघ का सौभाग्य क्या कि अमोघ जो है वह सार्वभौम का दामाद है। सार्वभौम जी की बेटी शाठी का पति है। तो परमपिता क्या कह रहे हैं? सार्वभौम पर जब उनकी कृपा हुई तो भगवान कहते हैं सार्वभौम के दास दासियां, यहां तक कि सार्वभौम का कुत्ता भी जो है वो भी मेरा प्रिय है। क्या शिक्षा यहां लेनी है हमने? अगर हमारा संबंध भक्तों के साथ जुड़ जाता है, सार्वभौम जी भी बहुत बड़े भक्त बने हैं महाप्रभु की कृपा से, भक्तों के साथ अगर जुड़ जाता है तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। ये यहाँ से हमने, इस प्रसंग से हमने ये शिक्षा लेनी है। तो प्रयास करना है भक्तों के साथ। और जैसा कि मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, आपके सामने ये जो विग्रह रूप में विराजमान है, ये बहुत बड़े भक्त हैं। आपने जो थोड़ा बहुत सुना है, मेरे से सुना होगा या किसी ने और किसी से सुना होगा, कृष्ण भगवान की अपार कृपा। मैं कहाँ सा छोटा क्षुद्र जीव, छोटा सा जीव, कहाँ परमपिता ने मुझे इनसे मिला दिया, कैसे भगवान मुझे इनके पास ले गए। ये सब जिसे कहते हैं डिवाइन अरेंजमेंट था।
इनसे मेरी भेंट हुई और मैं इनको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और ये सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करने के लिए क्या करना है? उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनकी आज्ञा क्या है? हरि नाम करो, पुस्तकों का वितरण करो, नियमों का पालन करो, कृष्ण की सेवा करो। ऐसा करने से हम इनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और ये मत सोचो कि अब ये यहाँ नहीं है। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं। जैसे भगवान हर जगह मतलब विराजमान है। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान द्वारका में थे। द्रौपदी ने जब आखिर में देखा भाई कोई मेरी मदद नहीं कर सकता यहाँ, तब अपने आराध्य भाई श्री कृष्ण को द्रौपदी ने याद किया। द्रौपदी कृष्ण भगवान की बहन है। तो याद किया कि हे कृष्ण, अरे मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसी द्रौपदी ने समर्पण किया, समर्पण करने की देरी थी लेकिन भगवान के आने में देरी नहीं लगी, तुरंत भगवान वहां आ गए। कहा? ये दिल्ली में घटना घट रही थी, भगवान उस समय द्वारका में थे। लेकिन भगवान द्वारका में होते हुए भी, वृंदावन में होते हुए भी सब जगह है। और इसलिए कहा है सब भूमि गोपाल की, सारा संसार भगवान का है। और वहां आगे और आकर के भगवान ने क्या किया, किसी को पता नहीं है। भगवान यहां आ गए। द्रौपदी ने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, क्योंकि दुर्योधन के कहने पर दुशासन, दुष्ट, दोनों दुष्ट भाई, उनका पिता अंधा धृतराष्ट्र, लेकिन उनकी मां गंधारी उस सती नारियों में आती है, बड़ी महान स्त्री थी। मां अच्छी मिली, बाप अच्छा नहीं मिला। बाप की प्रकृति अच्छी नहीं थी। प्रभुपाद कहते हैं धृतराष्ट्र भौतिक दृष्टि से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। उसके आध्यात्मिक नेत्र भी नहीं थे। कहीं भौतिक दृष्टि से आंखें नहीं होती, लेकिन हृदय में उनके बड़ा भाव होता है भगवान के प्रति। धृतराष्ट्र, प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अंधा था। क्यों? वो युग जो उसके भतीजे थे पांडव, उनको राज्य नहीं देना चाहता था। अपने पुत्र को, जो अयोग्य था, जो ठीक नहीं था, दुष्ट था, उसको राजा बनाना चाहता था। लेकिन भगवान थोड़ा ऐसा होने देते। तो एक बार घटना घटी होगी कि देखो, सब कुछ जब दुष्ट दुशासन ने राज्य छीन लिया तो उनको जगह क्या दी? खांडवप्रस्थ, बेकार जगह ऐसे ही। लेकिन भक्तों के साथ तो भगवान होते हैं। एक मयदानव नाम का राक्षस था जिसकी मदद अर्जुन ने की थी। उसने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, बड़ा सुंदर बना दिया। राक्षसों में बड़ी शक्ति होती है। वो बना दिया, बड़ा सुंदर महल बना दिया। अभी गृह प्रवेश करना है, पांडव बेचारे भक्त हैं, तो बुलाया गया कौरवों को, भाई गृह प्रवेश। दुर्योधन आया। उस महल की कैसी रचना थी, ऐसे फर्श बनाए थे दानव ने, माय दानव ने, कि नीचे लग रहा है कि पानी है। पानी नहीं, वो फर्श था। वो फर्श था। तो महल के ऊपर द्रौपदी, देवर और भाभी का मजाक चलता है, ये रिवाज है। तो हम जब छोटे थे तो अपनी भाभी से मजाक करते थे। क्या मजाक?
कि बिजली चली जाती थी, पहले बिजली अच्छी नहीं थी, तो बिजली चली, अंधेरा हो गया, तो कहती थी कुछ क्या 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 मैं भाभी पुकारती थी, कहते आपके पास मोमबत्ती है, अंधेरा हो गया। मैंने कहा मोम है पर बत्ती नहीं। कहते बोलो ना आप, अंधेरा है सब जगह। मैंने आपको बोला मोम है पर बत्ती नहीं है। तो मजाक सकता है। अभी दुर्योधन महल देख रहा है, द्रौपदी ऊपर से देख रही है, वो आगे लग रहा पानी है, उसने धोती अपने ऊपर कर ली। दुर्योधन ने पानी कपड़े भी किया लेकिन पानी नहीं था वहां पर। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कहा अंधे बाप का अंधा बेटा। भाभी मजाक कर सकती है देवर को, देवर है वो। तो देखो उसको बड़ा गुस्सा आया कि देखो मेरा को ये कह रही है। दुष्ट था वो, अच्छा नहीं था। आगे पानी था, लेकिन दुर्योधन सोचने लगा पहले मैंने गलती कर दी, पानी समझ लिया ये पानी, बेचारा पानी में गिर गया जब बेचारा। फिर द्रौपदी ताली जाके हंसने लगी। अभी धोखे से सब कुछ छीन लिया पांडवों का, जुआ खेलकर। दुर्योधन का मामा शकुनी बड़ा दुष्ट था और सब कुछ गलत पासे फेंके, भोले वाले लोगों को, उनको भक्तों को ठगा। द्रौपदी को भी दाव में लगवा दिया और द्रौपदी को बोला दुशासन को, दुर्योधन जाओ अभी वो हमारी संपत्ति है, उसको ले आओ और यहां पर लगन करो। कैसे दुष्ट लोग। द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, द्रौपदी बड़ी महान आत्मा है और जिन्हें भगवान की बड़ी, और अग्नि से प्रकट हुई है द्रौपदी। द्रुपद, महाराजा द्रुपद की पुत्री कहा गया पर अग्नि से प्रकट हुई हैं वो। उनके पूर्वजन्म की कथा मेधावी ऋषि की कन्या थी वो, बड़ी लंबी कथा। तो अब द्रौपदी माता सोचने लगी कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। उन बेचारों के सर नीचे, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। भीमसेन को बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन युधिष्ठिर जिसको भी शांत करने हैं। फिर सोचा है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह यहाँ बैठे हैं, ये मेरी मदद करेंगे, वो भी कुछ नहीं कह रहे। और बेचारी क्या करे द्रौपदी, स्त्री अबला होती है। कई कई स्त्रियां गबला होती हैं पर ज्यादातर स्त्री अबला है। ज्यादातर माताएं गौ माता कहा के, लेकिन कई माताएं इतनी तेज होती हैं कि वो फिर उनको मैं गबला का नाम देता हूं, अबला नहीं। बड़ी बातें करने में और बड़ा ऐसा। तो द्रौपदी बेचारी क्या करे। अभी देखा कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, उसने अपनी साड़ी पकड़ के रखी, दुशासन ने खींची, छूट गई। अभी उसका ध्यान किया अपने भाई श्री कृष्ण के चरणों में। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, हो इज्जत मेरी या कि बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरी इज्जत हो जा, बस मेरी रक्षा करो। तो एक भजन में वो हम गाते हैं, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, जट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का नाम लिया, प्रभु मेरी रक्षा करो। बस पुकारने की देर थी, भगवान तुरंत आ गए वहां पर। जब तो पुकारा नहीं था तब तक नहीं आए भगवान। याद रखो, शिक्षा ये लेनी है, हमने सदा भगवान को पुकारना है, याद करना है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे पर कृपा करो। उसने वो साड़ी खींच रहा है, बड़ी शक्ति थी दुशासन में, महारथी था वो, अर्जुन दुर्योधन से छोटा भाई। साड़ी खींच रहा है, साड़ियों के ढेर लग गए। वो बेचारी आंखें बंद कर करी है। भगवान ने ऐसे हाथ से साड़ी सप्लाई करना शुरू कर दी। वो साड़ी बढ़ती गई, ढेर लग गए, गिर पड़ा, बेहोश हो गया, थक गया। महारथी दुशासन थक गया, देखा फिर उठ गया, फिर साड़ी खींचने लगा, फिर गिरा, फिर नहीं उठा। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो द्रौपदी माता की, द्रौपदी की लाज डाकी कौरव दल के सामने, द्रौपदी की रक्षा हुई। तो भगवान जो हैं भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं, वो ही हमारे पालक हैं, वो ही हमारे अन्नदाता हैं, वो ही हमारे माता पिता बंधु सब कुछ हैं। आओ भगवान के चरण में प्रार्थना बोलने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ये देवों के देव, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरी विद्या, सब कुछ मेरे आप हैं। तो ऐसे भगवान के साथ जोड़ना अपने आप को, और भगवान के साथ जोड़ने से पहले उनके भक्तों के साथ जोड़ना सीखना होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त हैं और अमोघ उनका दामाद है, दुष्ट है, उसकी प्रकृति दुष्ट है, आलोचना करने वाला है, लेकिन जुड़ा था वो, कोई होंगे अच्छे कर्म सार्वभौम के साथ। सार्वभौम ने तो उसका त्याग कर दिया, उसको जान से मार दो या मैं मार दूं कि नहीं, दोनों संभव नहीं है, मैं उसका त्याग करता हूं। और बेटी को कह दिया, शाठी तुम ऐसे पति को त्याग कर दे जो कि भगवान की जो आलोचना करे। शाठी ने भी ऐसा ही किया, बोले मर जाए, हमारी बेटी विधवा हो जाए, कोई चिंता नहीं। लेकिन परमपिता यहाँ क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो भक्तों के साथ जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमने संसार में तूने साथी के ही बनाए हैं, दुनिया में बहुत साथी हैं। कैसे साथी? कई मोह के जाल बिछाए हैं, कई तू उलझ गया इस उलझन में, इस जाल से बाहर आ ना सका, इस दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा तू मानव तन कुछ पाना सका, पहले आत्म दर्शन करना था, निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, तूने बेमतलब
श्वास गंवाता रहा बेमत। हरि सिमरन में सो लगा ना सका, हरि सिमरन में सो। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी दुनिया, भगवान को अपना बना ना सका। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए कर। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ इन पर मन की प्यास बुझा ना सका। पर दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तू रोज कमा कर लाता गया, और खाने वाले खाते गए। जब काया निर्बल होने लगी, जब वे तुझको आंख दिखाने लगे, जब चल चल तेरी होने लगी, जब एक पल भी कोई टिका ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया में काम हजार किए, दुनिया कई कोठी बंगले कार लिए, कई संग अपने सुंदर नार लिए। कभी जीता कभी हार गया, कभी तू गया अकेला दुनिया से। कोई सागर साथ निभा ना सका, कोई दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। भगवान को अपना बना ना सका।
तेरा लोक गया परलोक गया तेरा। तू मानव तन कुछ पा ना सका, भगवान को अपना बना ना सका। हे प्राणी, तू किस झंझट में पड़ा हुआ है? जाग, आंखें खोल और भगवान की शरण में आ और अपने जीवन को सफल बना। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। सारे बोलो, आवाज निकाल। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हमारे भगवान कैसे हैं? ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? दया में है। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहाँ कहाँ भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कहाँ कहाँ भैया भैया हे भज। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। देखो भगवान बड़े दया में हैं, हम इतने क्रूर हैं, दुष्ट हैं, भगवान को भी उसी नजर से देखते हैं। जैसे अमोघा ने कृष्ण भगवान है इतना खड़ा है, वो क्या समझे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये भगवान है, त्रिलोकीनाथ है। तो भगवान कितने दया में हैं। सुदामा जी गरीब है बेचारे, बड़ी गरीबी है। पत्नी कहती जाओ अपने मित्र को मिलो, कहते मैं मांगने के लिए जाऊँ, नहीं मांगो नहीं, मिल लो तो मिलने तो जाओ। सुशीला माता बड़ी महान थी, मिलने के लिए आए जब मिलने के लिए तो भगवान को पता लगा मेरा मित्र आया है सुदामा। भगवान भागते हुए आ गए, गले लगाया मित्र को। देखो त्रिलोकीनाथ के पास किस चीज की कमी है? 16,108 रानियां थी भगवान की, और पटरानी थी रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी हैं, सारी लक्ष्मी है, लक्ष्मियों का ही अवतार थी सारी रानियां। तो त्रिलोकीनाथ भगवान बड़े प्रेम से अपने भैया अपने मित्र को मिले, कहते मेरी भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? अरे उनकी पास की सुदामा जी बेचारी तंदुल जो है चिपटराई से छुपा रहे हैं। क्या मैं भगवान को, भगवान इतने महलों में रह लिया, 56 भोग खाने वाले भगवान मैं क्या है? लेकिन त्रिलोकीनाथ तो भाव के भूखे हैं, वो पोटली को पीछे पीछे कर रहे हैं। भगवान ने अगर कोई लाए हो देते नहीं, छीन ली पोटली। तंदुल बेचते हैं। भगवान ने एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, तीसरी खाने लगे जब, तो रुक्मिणी ने पकड़ी, क्या सब आप ही खा जाओगे, हम ही नहीं दोगे कुछ? बदले में 2 लोगों का राज दे दिया सुदामा जी का। तो भगवान तुम्हारे ऐसे हैं भाई, इस संसार से कुछ नहीं मिलेगा यमदूतों के सिवाय, यमदंड के सिवाय। इस संसार को छोड़ो
और कृष्ण के साथ नाता जोड़ो। अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन का सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर बड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। माखन चोरैया गिरभर उठैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज की जो गौर कथा की जो शिक्षा है, एक तो भगवान उसके हाथ का अर्पण किया हुआ खाते हैं जो लक्षाधिपति है, जो लक्षाधिपति, मैं गलत बोल गया, लक्ष्मीपति नहीं, लक्षाधिपति,
ये लाखों पति है। यानी कि जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, देखो नाम जपने से ही सब हृदय का कलमश धुलेगा और हम शुद्धि में आगे बढ़ेंगे। एक तो ये शिक्षा है, नाम जपना है, और दूसरी शिक्षा है कि अगर हम अपने आप को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ लेते हैं, तब कोई गलती भी करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है, भगवान सुधार देते हैं, क्योंकि हम एक भक्ति के साथ जुड़े हैं। भक्ति के साथ जुड़े होने से जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़े भक्त, इनके साथ अपना नाता जोड़ो और धीरे धीरे दुख रूपी संसार से नाता तोड़ो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। जय। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतना सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज प्राण गोपाल प्रभु और आदिशक्ति माता और उनका परिवार दिव्या, कृष्णा और कन्हैया, इन सब की ओर से नित्यानंद कुटीर के निर्माण कार्य के लिए सेवा आई है। तो इनका और इनके परिवार का, सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके